नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर आपके सामने टारगेट विथ बलराम स्वामी चैनल पर। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, आज हम जिस बात को पढ़ेंगे वो है इतिहास का अगला भाग नंबर 6। इससे पहले मैंने इतिहास राजस्थान में 5 भाग आपको पढ़ा दिए। प्ले लिस्ट में जाओ और 500 के 500 भाग आपको मिलेंगे, आप पढ़ो। जल्द ही मैं आपके लिए अगले ही भाग में एक शानदार पेपर सेट लेके आ रहा हूँ, जो अब तक के पहले जो वीडियो है, लेक्चर है, उन पर आधारित। आज तक परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं, ये सब ने बता दिया कि प्रश्न कौन से आए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया आज तक कि ऑप्शन 4 उसने क्यों डाले। आंसर एक ही होना है, लेकिन 4 ये ऑप्शन क्यों डाले, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। वो 4 ऑप्शन उसने क्यों दिए। तो ठीक दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिसकी बात करेंगे, हमने दोस्तों किसकी बात करी थी? राणा लाखा की बात की थी। तो ये रहा हमारा कौन सा, लाखा जी। और लाखा जी कहाँ पर थे? मेवाड़ के अंदर थे। हमने इसको पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि लाखा के पुत्र का नाम क्या था। दोस्तों अब बताओ आप, इसका पुत्र जो था, उस पुत्र का नाम क्या था? मोकल था। अब हमें ये देखना है कि मोकल का शासनकाल क्या है। तो 1421 से लेकर 1433 तक का समय काल किसका काल है? मोगल का। अब देखो के हो मोगल के काल में। अब थोड़ा सा मैं धन में बना दूं और देखो और जी हाँ है भी ठीक है। हिस्ट्री वाला तो ये में बनावेगा और थोड़ा सा इनू सही कर दिया आप, बाकी बढ़िया। लो जी, बढ़िया बन गया। अब यहाँ पर कौन सा बैठ गया? मारवाड़, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में हो गया मोकल। अब देखो मोकल के सामने समस्या क्या थी। मोकल के सामने कोई समस्या नहीं थी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि मोकल के पिता का जो नाम था वो क्या था? राणा लाखा था। क्या नाम है? राणा लाखा है। और हम यदि बात करें मोकल की माता का नाम, तो याद रखना मोकल की माता का नाम हंसाबाई था। और जब भी प्रश्न आ जाए मोकल के भाई का नाम, तो याद रखना इसका भाई का नाम था राणा चूड़ा। और इस राणा चूड़ा को क्या उपाधि दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो है मेवाड़ का राम और भीष्म पितामह। कौन सा पितामह? भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम, इसी राणा चूड़ा को कहा गया। आगे देखो, आगे क्या चीज़ देखा गुरुजी? आगे थे आ चीज़ देखो कि मोगल की रानी कुणी। रानी तो रानी याद रख क्या आई? सौभाग्य देवी। किसी देवी? सौभाग्य देवी। कुणी गुरुजी आई परमार राजकुमारी। किसी राजकुमारी ही? परमार राजकुमारी ही आ। तो किसी आई राठौड़ राजकुमारी। हंसाबाई राठौड़ राजकुमारी ही। तो सौभाग्य देवी जी की परमार राजकुमारी ही। 5वां प्रश्न, इसके हत्यारे कौन थे? किसके? मोकल का हत्यारा कौन था उसको पढ़ेंगे। मोकल के हत्यारे थे चाचा व मेरा गुरुजी है कुणा। तो आप एक मेवाड़ में पढ़ो खेता की जी की उपपत्नी ही नहीं भी, उपपत्नी का बेटा एया। खेता की उपपत्नी के बेटे ये थे। तो ये देखो मोकल का हमने एक और भी तैयार किया है। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। और ये है प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। आपसे पूछ ले कि तेरा नाम क्या है, फिर पूछे कहाँ से रहता है, फिर पूछे क्या करता है, पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है पत्नी तो पत्नी का नाम भी बता दो। तो इस प्रकार ये बातें याद रखनी। अब देखो इधर क्या हुआ।
अब हम कुछ इधर बातें करते हैं। इधर ये हुआ कि मोकल राजगद्दी पर बैठ जाता है और मोकल जो है उसके समय काल में राणा चूड़ा, हंसाबाई और देखो इनके मामा का नाम भी है छठा, याद रखना अति इम्पोर्टेंट है ये भी। मामा कौन था? रणमल गुर्जियो कुणो, याद रखियो राठौड़ो। वो मामा हो तो राठौड़ो, वहाँ भी राठौड़ है तो मामो भी राठौड़ है। ठीक है, अब हटा जो। अब आपा के पढ़ा? अब आपा वो पढ़ांगा कि ये जो मोकल था ना, ये मोकल का परिवार हो गया। अब है मोकल का जो विद्वान, दरबारी विद्वान और शिल्पी है। पहला तो है दरबारी विद्वान, ठीक है। दूसरो है इसका शिल्पी कुणा, दरबार में शिल्पी कुणार विद्वान कुणा, बाकी बात करांगा। तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखा कि बट्टे पर एक योगी बैठो, योगी मारी विसल और मन्नार फन्ना दो आगी बिंकन औरता। अब कौन हो? एक योगी योगेश्वर भट्ट, एक तो आ गयो विद्वान पहलो। दूसरो योगी भट्टे पर बैठो, भट्ट विष्णु आ गयो। जना के हो बताओ? बिन मारी विसल और शिल्पी कुण आ गयो, विसल आ गयो। दो लड़कियां आ गई, एक कुणी मन्ना और एक कुणी फन्ना। लो ए दो आ गया शिल्प, तीन आ गया शिल्पी, दो आ गया विद्वान। अट तक प्रॉब्लम को नहीं, ए आ गया। लो लाइन खींच दो लाल। अब शिल्पी आ गया तो शिल्पी क्या करेगा? मंदिर बनावेगा कि स्थापत्य कला को निर्माण कराओगो। तो इस समय क्या हो? स्थापत्य जो हुई बा किसी बाई मंदिर, इन टाइम में एक स्थापत्य ही भी स्थापत्य को नाम क्यों मंदिर बने मोकल लाल टाइम। अब देखो था एक बात बताऊं, ओ चित्तौड़ दुर्ग है नहीं, और ये चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, और ये चित्तौड़ दुर्ग के माई ओ मंदिर है। और यो ई मंदिर को नाम क्या हो गुरुजी? इनको नाम हो त्रिभु नारायण मंदिर। कौन सा? त्रिभु नारायण। ओ नारायण मंदिर हो, ओ बनायो किण? एक परमार राजा हो, भी परमार राजा को नाम के हो भोज हो। इन भोज के करियो ओ त्रिभु नारायण मंदिर बनवायो। अब जब त्रिभु नारायण मंदिर भोज ने बनाया तो फिर क्या हुआ कि इसने मोकल ने इसका क्या करवा दिया? पुनर्निर्माण करवा दिया। इस बात पर आप जाना कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। तो मंदिर को नाम के पड़ गयो मोकल मंदिर, एक नाम पड़ गयो मोकल मंदिर, और दूसरो नाम के होंगे समीदेश्वर जी का मंदिर। किसका मंदिर? समीदेश्वर जी का मंदिर। आई टाइम में एक स्थापत्य कला। अब देखो की कौन करनो था ने? पहले क्या करनो है? मोकल को शासनकाल देख लियो 1-3 तक है। फिर इनको पिताजी देख लियो राणा लाखा, माता देख लियो हंसाई, माता हंसती, पिताजी लाख का काम कर देता है। और चूड़ा कुणो भाई हो सौभाग्य देवी, भाग्य से पत्नी मिलती है। और चाचार मेरा कुण आंग हत्यारा, और रणमल कुणो आंगो मामो, और योगी भट्टे पर के करन लाग रही हो, विसल बजान लाग रही हो, और मन्नार फन्ना आ गया। अब की कौन करनो? समीदेश्वर। बस अब देखो इंग काल में एक लड़ाई हुई, भी लड़ाई ने ध्यान रखा। अट्ठे वो मोकल, अट्ठे नागौर पड़े। नागौर में कुड़ो फिर से आ रहा हूं मैं। फिरोज खां था यहाँ पर। नागौर में कौन था? फिरोज खां था। यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नागौर में फिरोज खां था, ठीक है। मोकल ने कहा मैं फिर से आ रहा हूँ, नागौर में आ गया तेरे को उठाने के लिए। 1428 के अंदर किंगो काल हो गुरुजी, मोकल गोई काल हो को नहीं हो। तो 1428 में मोकल ने चढ़ाई कर दी फिरोज खां पर। नागौर में था। यहाँ एक स्थान पड़ता था, उसका नाम था रामपुरा का स्थान। और इस युद्ध ने क्या? रामपुरा का युद्ध। और रामपुरा का युद्ध किसने जीत लिया था? मोकल ने जीत लिया था। तो मोकल लड़ाई भी करी, इनमें कोई बड़ी बात को नहीं, और लड़ाई करके जीत भी गयो। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले।
ले लिया होगा दोस्तों आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट। तो आपा मोकल ने एक लड़ाई करवा दी कि मोकल फिर से राम के पास गया और उठ के आ गया। उठने से 1428 में लड़ाई हुई, राम से रामपुरा की लड़ाई हुई और फिर से फिरोज खां सागे लड़ाई हुई। अब देखो और क्या हो और हो कि अट्ठे आजो थोड़ा सा अट्ठे आजो थोड़ा सा अट्ठे आजो अट्ठे और ओ यहाँ बना दिया आपा ओ बना दिया राजस्थान वालों थोड़ो सो नक्सो और अट्ठे पड़ा गुजरात। ओ लो जी दिखे कौन मार्कर, कोई बात नहीं कालो यूज कर लेंगे आपा का 100 मार्कर है। अट्ठे एक स्थान पड़े भी स्थान को नाम है के नाम है जिलवाड़। लो जी ओ अट्ठे जिलवाड़ पड़े, ठीक है। वो अट्ठे किसो पड़े, वो पड़े मेवाड़। तो देखो एक बात हुई, बाकी बात हुई, मेवाड़ में कौन हो, मोकल हो और मेवाड़ में मोकल हो। मोकल आपकी सेना लेके चालियो गुजरात अभियान 1433 के अंदर। जिलवाड़ा अभियान बोल दो, गुजरात अभियान बोल दो, 1433 का ये जिलवाड़ा अभियान था। किसका था, मोकल का था कि गुजरात पर मैं चढ़ाई करूं। जरा क्या हो कि मैं सागे कुणा ध्यान रख क्या, एक चाचा सागे हो, एक मेरा वो सागे और एक कौन था याद रखना महपा था, महपा पवार की बात करा आपा और किणो और वो एचा ए साग्या ओठ खाली है ओठ। हाँ एक और लिख दिया सागे कुणो, इनको बेटो भी सागे हो। मोकल के पुत्र का नाम क्या था, मोकल के पुत्र का नाम था कुंभा, ये भी सागे था। कुंभा भी साथ में था, महपा पवार और एचा भी साथ में थे, चाचा और मेरा भी साथ में थे। और मोकल 1433 के अंदर सेना लेकर गुजरात पर कर देता है चढ़ाई। जब चढ़ाई की आधे मार्ग में जब गए तब देखो क्या हुआ। अभी तक तो जिलवाड़ में ही पहुंचे थे और चाचा और मेरा से मोकल ने पूछा, इन सोचो मार्ग बड़ा दूर है, गुजरात बड़ा दूर है, क्यों ने अपने शासकों के साथ या फिर अपने जो सहयोगी है उनके साथ कोई बातचीत कर लिया, कोई अट खेल लिया कर लिया। तो मोकल ने कहा चाचा और मेरा को कि देख जिलवाड़ के अंदर ये अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ है, इन पेड़ में कौन सा पेड़ अच्छा है कि जिससे बहुत अच्छा फर्नीचर बन सकता है। चाचा और मेरा बोले समझे नहीं। महपा पवार बोला मैं समझ गया। बोला कैसे, चाचा और मेरा कन गयो, बोलो थे खातिन का बेटा हो नहीं। चाचा और मेरा बोला हाँ। तो आपके पास राजनीति तो है नहीं, आप ये बता सकते हो फर्नीचर किसका तकड़ा बनता है। तब इन दोनों को क्या है गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर इन दोनों ने क्या कर दिया, मोकल की हत्या कर दी। देखो हत्या करने आया था मैं और मोकल के हत्यारे कौन बन गए, चाचा और मेरा बन गया। किसके कहने पर, मैं पपवार ने, आग में पपवार ने लगाई थी। बोले थाने यहाँ के लाग रहे है, बोले राजनीति को धन ठाक होनी थे, खातिन का बेटा हो, बस थे फर्नीचर ही बना सको, पता चलो नहीं। तो ये कारण के हो मोकल की हत्या कब कर दी, 1433 के अंदर जिलवाड़ के अंदर की गई थी, जो पड़ता है गुजरात में। बीटे मट्टू कुंभा भाग्यो 500 मेवाड़ आ गयो, ओ आ गयो। कुंभा इस गली से भागा था। देखो कुंभा ने कहा मैं भागा हूं ना तो एक दिन मेरी तरह महपा पवार तुम भी भागोगे। यहां पर कुंभा ने कह दिया कि मैं मेरे पिता की हत्या देखकर भागा हूं ना, महपा पवार आप भी भागोगे, यदि किसी को भगाओगे ना तो आप भी भागोगे। तो ये देख लो कुंभा तो बेचारा मेवाड़ में आ गया। मोकल जब शासक बना था ना उस समय मोकल 12 ही वर्ष का था। मोकल गद्दी पर बैठा उस समय मोकल सिर्फ कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। बस हो गया मोकल का काम, हो गया। इस प्रकार मोकल का क्या हो गया था, काम हो गया था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। मोकल का काम हो गया 1433 में। और जब मोकल की मृत्यु हुई, कब की बात है, 1433 के अंदर। तो आगे क्या हो, अब 1433 में किंग की मृत्यु होगी मोकल की। और 1433 से लेके 1468 तक की बात करा तो शासनकाल पर कौन बैठ गयो, अब
1 × 3 21 × 33 और 3 से 8 हो गया। ठीक है, ओ 8 कुण आ गयो। बिंगी बात करा आप शासक बन गयो मेवाड़ को कुण कुंभा। अब मेवाड़ का उस शासक को पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा कुंभा। और इतिहास के अंदर महाराणा कुंभा जैसे वीर आपको किसी धरा पर देखने को नहीं मिलेंगे, पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये राजस्थान के मेवाड़ का इतिहास है दोस्तों। राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। और पहली एक बात बता दूं था ने कि ये जिलवाड़ा था, ये था ना जिलवाड़। जिलवाड़ के अंदर 1433 में किसकी हत्या कर दी? चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। और कुंभा जब पहुंचा कहाँ पर? सौभाग्य देवी के पास, क्योंकि कुंभा की माता को नाम ही सौभाग्य देवी हो। खुणो सौभाग्य देवी। और सौभाग्य देवी जी की बा गई अपने सास कुणेंगी हंसाबाई थी। हंसाबाई ने कहो कि देखो आपका पोता आ गया है कुंभा। और पोते को पूछा पोता क्या हुआ? बोले चाचा और मेरा ने पापा को मार दिया, मोकल को मार दिया। तब यही हंसाबाई संदेश भिजवाती है किसके पास? रणमल के पास। और रणमल के पास जब संदेश गया, उस समय रणमल कहाँ था? मारवाड़ में था। ये रहा मारवाड़ के अंदर कौन? रणमल राठौड़। अब बात एक आवे था कन देखो कि रणमल की हाल टाइम आयो, मोकल वाले टाइम आया था। मोकल वाले टाइम रणमल आया था, लेकिन ये पाछा कैसे चला गया? क्या हुआ था कि मोकल वाले टाइम उधर कौन था? लाखा के टाइम उधर चूड़ा था। चूड़ा के 2 बेटे थे, कान्हा और ये रणमल। कान्हा जब गद्दी पर रहा तब तक तो मेवाड़ में रहा रणमल, लेकिन जब कान्हा मर गया ना तो उसके बेटे लड़ने लग गए। तब रणमल यहाँ से छोड़ के भागा और मारवाड़ का शासक बन गया था। जब शासक बन गया, इधर मोकल मर गया, तो हंसाबाई ने संदेश भिजवाया, तो वो भागता हुआ वापस आ गया। अब ये कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया। और इसने क्या किया कि कुछ सहयोग लिया और सहयोग लेके इसको शासन बना दिया 1433 से लेकर 1468 तक बना दिया दोस्तों। अब इसको बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या घटना घटी देखो। ये जो था ना, ये बोला मैं पाई की पहाड़ियों में जाऊंगा। पाई की पहाड़ियाँ, और वो जो पाई की पहाड़ियाँ थी ना, उसी पहाड़ियों के अंदर छुपे बैठे थे कौन? यो चाचो, यो मेरो, यो में पोपवार और यो एचा ए अट्ठे पड़ा। ओ कुणे चाचा पड़े उठे, छुपा हुआ था मैं। ये मेरा था, मेरा क्या कसूर है? ये महपा था, पवार थे हम तो। ये कौन था? एचा था, एचा था। ये यहाँ छुपे बैठे थे देखो पहाड़ियों के अंदर। कौन सी? पाई की पहाड़ियों में छुपे बैठे थे। तब रणमल ने अटैक किया था और रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा को मार दिया था। यहाँ पर देखो ये दोनों को मार दिया। ये दोनों यहाँ से भागे। नलायको कुंभा ने कहा मैं खूब भागा था, आप भी भागो। जब मोकल की हत्या हुई थी चाचा और मेरा ने, तो कुंभा भागा था। महपा पवार ने हत्या करवाई थी, आज महपा पवार भाग रहा है। भागा 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 भागा, ये अट्ठा आ गयो। अट्ठे कौन हो बेटा? अट्ठे के हो? मालवा हो। और मालवों को शासक भी टाइम कौन हो? मालवा का शासक उस समय कौन था? तो उस समय था, याद रखो कौन? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी कौन सा था? ये था फर्स्ट। अब देखो, लेकिन एक बात आतन पतो चालो कि रणमल चाचा और मेरा को मार देता है, लेकिन महपा पवार और एचा भागकर महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। तो अट्ठू मैं इंसाफ कर दूं क्योंकि अट्ठू भाग गया। तो अट्ठे आगे कौन आ गया? एक आ गया चाचा। चाचा नहीं, चाचा तो मार दिया। महपा पवार और एक कौन आ गया? एचा आ गया जी। एचा और महपा पवार दोनों यहाँ आ गए। अब देखो, जब कुंभा राजगद्दी पर बैठा ना, उस समय कुछ इसके सामने समस्या थी। और वो समस्या कौन सी थी? वो देखो, ये समस्या थी
पहली तो समस्या आई कि पिता के हथियारों का बदला लेना, पिता के हथियारों का बदला लेना, पिता के जो हत्यारे हैं उनसे बदला लेना जरूरी है। चाचा और मेरा था, उनसे बदला लेना है। और दूसरी ये थी इनके पास समस्या कि जो इनके रणमल थे, इनके कौन थे, संरक्षक थे, रणमल की शक्ति को कम करना था, रणमल की शक्ति को कम करना, क्योंकि रणमल ने यहाँ पर सिसोदिया जो बैठे थे ना, उन सिसोदियों को पद से हटा दिया था, बेदखल कर दिया, बोले जाओ घरे, और राठौड़ों को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया था। देखो, बोले राठौड़ों आप मजा करो, उन राठौड़ों को यहाँ बिठा दिया था और सिसोदियों को हटाया था इसने। और तीसरी बात ये थी कि जो राघव देव था, राणा चूंडा जो था, उसका भाई था एक, उस भाई का नाम क्या था, राघव देव, और उस राघव देव की हत्या कर चुका था। इसकी हत्या का बदला भी लेना। हत्या किसने की थी, रणमल ने की थी। दोस्तों यह समस्या इसके पास थी। मैप्पा पवार और रेचा खिलजी की शरण में चले गए और रणमल इस प्रकार कहाँ आ गया, मेवाड़ के अंदर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बताता हूं। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं साफ कर देता हूं, इसको छाप लिया करो जल्दी से। मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे देखते हैं कि क्या है कुंभा की समस्याएं, कैसी है कुंभा के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं। अब देखो एक बात थे ध्यान रखिया, वो अट्ठे कुणे कुंभा है, और कुंभा की थोड़ी सी उपाधियों पर ध्यान देना। आप कहाँ पर ध्यान दियोगा, उपाधियों पर ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान दे दो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है थाने। कुंभा की उपाधियाँ थोड़ी सी ध्यान दे दो। 6 उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार पूछ लिया तो ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक में सटा देंगे। ए राधा, ए राधा अभी छाछ है, अभी छाछ है। किसी ने पूछा है कि ए राधा अभी छाछ है। अपने गजराम लिख लो, गजराम ही हावी है। लोज बोले आपनो जी गजराम है नहीं, वो गजराम हावी ओढ़ो है, बोले छाछ कटे डोल दी गे, छाछ पीणवी अपने गजराम ही हावी है। क्या है कि ये राधा अभी छाछ है, अपने गजराम ही हावी है। बस अब इन्हें सल्टा देंगा। देखो रा पर क्या है, कालो मार्कर चाले की रा पर है राजगुरु। ध्यान रखा, राजनीतिक कार्यों में दक्ष था, इसलिए राजगुरु कहा इसको। दाऊ याद रखा, दान गुरु गुरुजी ओ क्या मिकी हो, याद रखा महादानी था, इसलिए दान गुरु का। एवं के गुरुजी याद रखा अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य ओ क्या मिके उनता, तो संगीत प्रेमी था, इसलिए अभिनव भारताचार्य कहते थे इसको। छाप पर छाप गुरु कहते हैं इसको। ओ क्या मिके उनता गुरुजी, छाप गुरु इसलिए कहते थे, छापामार पद्धति में भी श्रेष्ठ था ये, छापामार छुप छुप गए। ओ क्या है, ओ है सेल गुरु। आ उपाधि इतनी इंपॉर्टेंट कोनी पर याद रखा है, पर की कोनी, ऐ पर की है, ऐ पर याद रखो अश्वपति कहता है। अश्वपति क्योंकि सेना का स्वामी था ये, सेना अध्यक्ष था ये, इसके पास बहुत खतरनाक सेना थी। एक एक पर बात करेंगे हम, अपने आप कर लेंगे। पैप पर के है परम गुरु है। परम गुरु क्यों कहते हैं, उस समय का सबसे शक्तिशाली और सर्वोपरि था ये उस समय का। नैप पर के है नरपति,
और नरपति भी क्यों कहता, क्योंकि सेना को स्वामी हो। और गज से क्या है, गजपति, और गजपति भी इसीलिए कहते थे कि सेना का बहुत तकड़ा स्वामी था ये। अब रा पर क्या है, देखो रा आगे उपाधियां खासी है, खासी है। एक तो याद रखा थे राव, राव याद रखा थे राणे, राणे याद रखा राय, राय याद रखा राणो। कोई दिक्कत नहीं है, पहली राव फिर राणे फिर राय राणो, बस। राय राव के पीछे राय, राव राय, राणे के पीछे राय, राणे राय की कौन करना, इनके पीछे रायन, राय रायन, और इनके पीछे राणो रासो। बस ये दोनों उपाधियां साहित्य क्षेत्र में मिली थी कुंभा को। कुंभा का साहित्य क्षेत्र बहुत महान है, बलिष्ठ है। और कुंभा का ये जो क्षेत्र है कौन सा, स्थापत्य क्षेत्र, ये भी बहुत महान है। अब आगे आ जाओ, ही पर के हो, ही पर याद रख क्या थे, अब मार्कर ओ ले लिया, ये याद रख क्या, हिंदू सुल्तान कहते थे इसको, क्या, हिंदू सुल्तान। ये उपाधि क्यों है, राजपूतों में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था ये, हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली थी इसे। हाँ पर क्या, हालगुरु, गुरुजी हालगुरु क्यों कहते थे, पहाड़ी दुर्गों में निर्मित था ये, पहाड़ी दुर्ग, इसके ज़्यादातर दुर्ग पहाड़ी है, 36 दुर्ग बनवाए इसने, उसमें ज़्यादातर पहाड़ी है। वी पर क्या है, याद रखा, वी पर है वीणा वादन और परिणयन, वीणा वादन परिणयन। इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये संगीत क्षेत्र में श्रेष्ठ था। ये थी इसकी उपाधियां, समझ आई उपाधियां की कौन करनो था ने करनो क्या है कि राधा अभी छाछ है। भाई घर पे अपने पूछते हैं ना कि अभी छाछ है, बीच में राधा जोड़ना है। उसने कहा भाई किसको चाहिए, बोले अपने गजराज ही हावी है, बोले अपने गजराज है ना वो हावी हो रखे हैं कि छाछ ले आओ, छाछ ले आओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका दोस्तों, ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। अब देखो कुंभा की आगे की घटना घटी, बिंगी बात कर लिया आप। आगे की घटना की है तो सारी उपाधि आई जिनकी इंपोर्टेंट 5-4 उपाधि आप पढ़ ली। अब आ जाओ आगे किया दोस्तों, देखो कुंभा आप पढ़ना लाग रहा, कुंभा पहले लिखांगा ओ लो जी कुंभा, ठीक है साथियों। अब अपने ये देखना है कि कुंभा के सामने कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं क्या थी कि एक तो समस्या ये थी कि जो ये है कौन सा शासक, उस शासक का नाम क्या है, रणमल, जो जोधपुर का है। उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है मेवाड़ में, उसको कम करना और अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, ये समस्याएं इनके पास थी। लेकिन देखो क्या हो, थाने एक बात बताऊं, अट्टे रणमल आ गयो, कट्टे आ गयो और रणमल के बन गयो कुंभा जी को नहीं, कुंभा ये कुंभा को के बन गयो रणमल संरक्षक बन गयो, ओ बन गयो लो जी, ओ बन गयो इंगो संरक्षक, किंगो बन गयो संरक्षक, कुंभा को संरक्षण बन गयो कुण रणमल। रणमल ने एक चाल चली कि अपने ये करते हैं कि ये जितने भी पद है ना, सिसोदिया जिन पदों पर बैठे हैं ना, उन पदों से सिसोदियों को तो हटा दिया और कहा यहाँ तैनात कर दिया किनको, राठौड़ों को यहाँ तैनात कर दिया था। इस बात पर ध्यान देना, क्यों, क्योंकि मारवाड़ में तो रणमल ने सोचा मेरी सत्ता है ही, या और सत्ता बना लूं और पूरे क्षेत्र को मारवाड़ बना दूं, मैं मेवाड़ नाम की चीज ही ना रही। दूसरी इनके करियो कि जिको राणा चूड़ा हो बहुत बिन्ने गेड़ हो की कन हो सांकन बैठे हो, अट्ठे बैठे है। मांडू का एक सुल्तान था, उस मांडू के सुल्तान का नाम क्या था, होसांग सांग। और इस होसंग सांग के पास बैठा था कौन, एक चूड़ा बैठा था, और चूड़ा के साथ में एक और कौन बैठा था, उसका नाम था अज्जा। ये दोनों यहाँ बैठे थे और इसने फायदा उठाया कि राणा चूड़ा के भाई जो थे ना,
उसका नाम क्या था? राघव देव। और ये राघव देव ने मार दियो, देखो राघव देव ने मार ही दियो रणमल। और इंगी एक दासी और ही भी दासी बहुत प्रेमी दासी ही, वो दासी मारवाड़ उस आगे ले आयो, बिंगो नाम हो भारमली के नाम हो दासी को भारमली नाम हो, दासी को नाम भारमली हो। भारमली जी की नहीं आंख मिचोला खेला करती थी, किसके साथ? कुंभा के साथ। मतलब भारमली का प्रेम था किसके साथ? कुंभा के साथ भारमली का प्रेम था। भारमली कुंभा से बहुत प्रेम करती थी और छुप छुप के कुंभा से बातें किया करती थी, लेकिन इस बात का पता नहीं था रणमल को। रणमल तो यही सोच रखा था कि ये मेरी दासी है और ये मेरे से ही प्यार करती है और किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन वो छुप छुप के किससे प्यार करती थी? वो छुप छुप के कुंभा से प्यार करती थी और कुंभा को बताना चाहती थी कि सत्य क्या है और मारवाड़ में क्या हो रहा है। जब इसको मारा तो मेवाड़ के लोग भड़क गए और सभी के सभी जो मेवाड़ के लोग थे ना, उन सभी के सभी मेवाड़ी लोग चले और संदेश लेके गए किसके पास? चूड़ा के पास। और चूड़ा कन संदेश पहुंचते ही चूड़ा वापस आगे उठे की कनायो चूड़ो चूड़ो सीधो ही कुंभा कनायो और बोलो बोल कुंभा के समस्या आन लाग रही है। कुंभो बोलो समस्या आन लाग रही है कि आपने सिसोदिया पौधा हटा के राठौड़ाओं को बिठाया इसने, रणमल ने मेरे, और अपने जो आपके भाई हैं उनको मार दिया राघव देव को। तब इसमें आग जली थी। तब ये क्या करता है? कुंभा ने पूछो आग शांत नहीं हुई। कुंभा ने कहा धैर्य से काम लेते हैं। बोले धैर्य किया। और कुंभो गयो छुप 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 भारमली कन गयो। भारमली ने पूछो कि बोलो भारमली जी ये सही है? भारमली ने कहा ये सही है। तब भारमली ने भी यहाँ लिया है, तो तीनों अठे हो गए। एक कुंभो, कुंभे के सारे कौन है? भारमली, और भारमली के सारे कौन है? चूड़ा। तीना की एक मीटिंग बैठी और मीटिंग बिठा के भारमली ने भेजी श्रृंगार के। ये देखो भारमली जा रही है, जा रही है, भारमली जा रही है। गई भारमली रणमल के सामने, ये रणमल बैठा और रणमल के सामने भारमली गई और ऐसा रूप निखार के गई कि भारमल जो था, ये रणमल जो था बेहोश हो गया। कि शराब पी रखी भी में बेहोश हो गयो, बाद में ई में बेहोश हो गयो। और ये भारमली लाई थी साथ में जहर। भारमली नहीं आ रही है, जहर ही आ रहा है बस। और इसको मार दिया गया था किसको? रणमल को। ओ मर गयो चित्तौड़ के अंदर। कब? 1438 के अंदर। 1438 के अंदर रणमल को मार दिया गया। तब रणमल का बेटा था, उसका नाम क्या था? जोधा था। तब एक ढोली ने कहा था भाग जोधा भाग, भाग जोधा भाग तेरा रणमल मारा जाए रे, भाग जोधा भाग तेरा रणमल मारा जाए रे। तब ये भागता भागता काहुनी गांव में पहुंचा था। काहुनी गांव पड़ता है बीकानेर के अंदर। अट्ठे आगे छुप गयो कुण? जोधो। लारे आ गयो राव चूड़ा आ गयो। चूड़ा के बड़ी चढ़ेड़ी चूड़ा आया और ये मंडोर था, इस मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर छीन लिया किससे? मंडोर। मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? चूड़ा ने कर लिया। और चूड़ा ने यहाँ पर आहड़ हिंगोला को नियुक्त कर दिया। किसको? आहड़ हिंगोला को नियुक्त कर दिया और बोलियो हिंगोला जी आप यहीं पर रहना, किसी प्रकार की आंच नहीं है, मैं जा रहा हूं। और आहड़ हिंगोला जब यहाँ था तब जोधा ने आहड़ हिंगोला पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और कब किया? 1453 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर आहड़ हिंगोला मारा गया और मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? जोधा का। इसमें जोधा की तरफ से कौन थे उस समय? थे हड़बू जी। हड़बू जी आज पंच पीरों में एक पीर है। उनकी सहायता से ये राव जोधा जो थे उन्होंने जो मंडोर पर अधिकार कर लिया 1453। आहड़ को मारा था, देखो आ लिख दियो, इन बना दियो 1453, कोई प्रॉब्लम को नहीं, बन गयो 1453। तो आहड़ हिंगोला को मारा था 1453 के अंदर, अधिकार किया। और 1457 के अंदर विधिवत रूप से राव जोधा का क्या हो गया? राज्य तिलक हो गया इसका, राव जोधा का विधिवत रूप से। कब हुआ? 1457 के अंदर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों।
ले लिया होगा दोस्तों आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से इसको, इन चीज़ों को शेयर करो जल्दी से, और हर चीज़ को समझने की कोशिश, प्रयास। नोटबुक साथ रखा करो। मेरे पास मार्कर नहीं होते, इंक नहीं होती, तो मैं यहाँ क्या आपको शक्ल दिखाने थोड़ी आता। तो आप भी अपना नोटबुक और अपना पेन साथ में रखा करो, और जो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लग रही है उनको ऐसे बनाओ तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। अब देखो क्या हो, अब होयो कि ओ इन्हें तो पड़ा मारवाड़, और यो मारवाड़, ठीक है दोस्तों। और ओ इन्हें बना दिया आपा के, ओ बना दिया मेवाड़, और यो मेवाड़। ओ बीच में के पड़े गुरुजी, ओ पड़े गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। इस गोडवाड़ प्रदेश में इधर से जो राव जोधा था ना, उस जोधा ने मंडोर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध किए थे, लेकिन कुंभा उस समय था मेवाड़ का, उसने सारे के सारे युद्ध विफल कर दिए। अब जब सारे प्रयास विफल हो गए, किसके? सारे प्रयास राव जोधा के जब विफल हो गए, तो जोधा के सामने बड़ी तकड़ी समस्या आ गई। और वो समस्या क्या आई, जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपके सामने भी समस्या आएगी। पहले वाले 500 लेसन नहीं देखोगे, सीधा पेपर देखोगे तो समस्या आएगी। फिर पूछोगे गुरुजी वो पर्सन कटू आ गयो, तो बटू आवेगा जो पहले पढ़ा रखा है मैंने। तो यहाँ पर था और यहाँ पर देखो, लेकिन इधर मारवाड़ था, इधर बबुल के पेड़ बहुत थे। किसके? एरिया बबुल का पेड़, क्योंकि इन्हें कांटीला बबुल होता, बरसात कम होती। और इधर जो वृक्ष थे ना, पेड़ जो थे ना, वो थे आंवले के पेड़। आंवले के पेड़ थे, क्योंकि इधर बरसात अच्छी होती है। मेवाड़ में आंवला और बिन्ने बबुल। और अब गोडवाड़ प्रदेश में कौन आ गई? हंसाबाई आ गई। देखो हंसाबाई बोली यहाँ लड़ाई ना करो थे, मैं भी मारवाड़ की राजघराने की बेटी हूँ और इन्हें आगे मैं राजमाता बनी हूँ, तो थे लड़ाई ना करो, शांत कर लो कुंभा, हो जो दिया, इस लड़ाई को शांत करो। हंसाबाई ने कहा इनको। तो यहाँ पर हुई थी ये बबुल, मतलब बावल, बावल कहते हैं बबुल को। आंवला मतलब आवड़, इसलिए यहाँ पर आवल और बावल की संधि हुई। कौन सी? आवल बावल की संधि हुई थी। कब हुई थी आवल बावल की संधि? अब देखो आने निकालोगा तो और यो, और लो जी 1453। 1453 में 2 कार्य हुआ। एक तो बिना आड़ हिंगोली ने मार्यो, मार के मंडोर पर अधिकार करियो जोधे, और एक आवल बावल की संधि कर ली। लेकिन संधि में कुंभा की शर्त आई कि मेरो बेटो है, बी बेटे को बोले नाम की है, बोले रायमल है। बोले के करा, तो बोले इन्हें राव जोधा का बेटी है, बी बेटी का नाम की है, बोले श्रृंगार देवी है। तो बोले श्रृंगार देवी को ब्याह दो, किसके साथ? रायमल के साथ। तो ये लो जी बारात गई आई, बारात गई और आई, ओ लो जी ओ बन गए एक जोड़ो। पहली आप देखियो कि टाइम बी टाइम सोनगरा उदय सिंह था, और इधर कौन था? जेतर सिंह था। जेतर सिंह आपके बेटे तेज सिंह ने ले गयो, और उदय सिंह की बेटी कौन ही, फिर भी वो चच्ची देव की पोती ले आओ, पोती ले आओ, बेटी ले आओ। लड़ाई शांत करनी है तो बेटी दे दो या पोती दे दो, छोरी दे दो, लड़ाई शांत। अटे भी छोरी ली, लड़ाई शांत। अब देखो क्या हुआ, आवल बावल की संधि होगी, मेवाड़ और राजघराने में वैवाहिक संबंध बन गया। आन ले लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट और देखा आप। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं इससे आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। और की अब देखो और आएंगी, एक बात लिखने लग रही हो, फरिश्ता। फरिश्ता क्या लिखता है? फरिश्ता एक बात लिखने लग रही हो कि लड़ाइयाँ बहुत हुई, और एक ही शासक को नाम लेवा, तो भी नाम है महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी की बात करा फास्ट की, तो बोले इन मेवाड़ पर 5 लड़ाइयाँ करी। एक एक लड़ाई के बारे में शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। राणा कुंभा को सलाम करना आप, बहुत श्रेष्ठ है। अब इन्हें एक करो राज्य, और यो आबू, और ओ कौन है? ओ मेवाड़ है, ठीक है।
आबू के करियो की मेवाड़ का की गांव आबा गांव पर कर लियो अधिकार। ओ लो जी बोलो, वो मारो अधिकार है। आबू में कोई था, उसने क्या किया कि मेवाड़ी गांव पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ में कुंभा ने सेना भेज दी, से और ना शेषमल था आबू में, जिसने मेवाड़ी कुछ गांवों पर अधिकार किया। नाव किन भेज दियो, नार सिंह जी डोडिया को भेजा था, डोडा खड़ागे। नार सिंह जी को डोडिया को भेज दिया किसने, यहाँ दोनों में क्या हुई, लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में डोडिया जी जीत गए और इसकी क्या होगी, बेचारे की हार होगी। लो जी, अब कुंभा एक काम करियो, एक तो बना दियो अठे दुर्ग नाम के है अचलगढ़, वो बना दियो। बिया देखा तो अचलगढ़ को निर्माण 1652 में, ये पुनः निर्माण 1452 में ये हुआ था पुनर्निर्माण, और ये पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने। जबकि इसका निर्माण जो हुआ था वो करवाया था परमार शासकों ने। किसों ने, परमारों ने करवाया था अचलगढ़ का निर्माण। एक और बना दियो गढ़ और यो, इन गढ़ को नाम की है, इन गांव गढ़ को नाम है बसंतगढ़। इन बसंती को किलो भी कहे। 2 किले बना दिए थे आबू विजय पर। किसने बना दिए दोनों किले, वो बना दिए कुंभा ने। तो आज के लिए दोस्तों मैं आपसे विदाई चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हम मनोबल के साथ, उत्साह के साथ आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद और जय भारत माता की।